साल 2023 विदाई लेने वाला है, लेकिन जेडीयू के साथ समस्याएं हल नहीं हो रही। अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं, उसके पहले आपको ये सब दृश्य बार बार देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जेडीयू और नीतीश कुमार के साथ में शायद ये समस्या काफी पिछले समय से बनी हुई है और अभी तक इसका निदान नहीं हो पाया, क्योंकि अब वो एक ऐसे मुहाने पर आके खड़े हो गए हैं जहां पर उनको शायद खुद भी समझ नहीं आ रहा कि अब आगे कहां जाए। आज ललन सिंह ने पार्टी के चीफ पद से इस्तीफा दे दिया और वापस से कमान आज शाम को नीतीश कुमार को सौंप दी जाएगी। इसके साथ ही कहा यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में ललन सिंह को पूरे क्षेत्र में दौड़ना पड़ेगा। इस वजह से उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया गया है और वो नीतीश कुमार पार्टी की कमान संभालेंगे। दूसरा कारण यह बताया गया कि जेडीयू के कार्यकर्ताओं की डिमांड थी कि नीतीश कुमार को पार्टी का चीफ बनाया जाए। दोनों बातों में अलग अलग बातें यहां पर निकल के सामने आ रही हैं, लेकिन आखिरकार हुआ वही जिसकी भविष्यवाणी नव भारत टाइम्स बिहार झारखंड की टीम ने पहले ही कर दी थी। ललन सिंह ने दिल्ली में जदयू की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में अपना इस्तीफा पेश कर दिया। एनबीटी बिहार झारखंड की टीम ने आपको ये बड़ी खबर अपने सूत्रों के हवाले से 27 दिसंबर को ही बता दी थी। बारी दर बारी, इबारत दर इबारत नीतीश कुमार की तरफ से ललन सिंह ने बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए एनडीए छोड़ने का ऐलान कर दिया था। कुल मिलाकर वही हुआ जो हमने अपने एक विश्वस्त सूत्रों से पता किया था। वो खबर आप नीचे भी हमारी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। अब एक बार फिर से बिहार की सियासत में हमारे उसी और बेहद विश्वसनीय सूत्रों से जो खबर दी थी वो एक बार फिर से कुछ बड़ा होने की तैयारी है। इसके लिए और कोई नहीं बल्कि खुद कांग्रेस ही जिम्मेदार बताया जा रहा है। हमारे सूत्रों ने बताया था कि जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन 29 तारीख को यानी कि आज की बैठक में अपने इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं और हुआ भी ऐसा ही। इन्हें लगभग तय मान लीजिए था। लेकिन यहां एक बात सबसे अहम है कि उन्हें ना तो नीतीश कुमार किराने लगा रहे हैं और ना ही उन पर कोई दबाव है। ललन सिंह खुद अपनी मर्जी से अध्यक्ष पद छोड़ना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ललन सिंह ने इस्तीफा क्यों दिया, इसका कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से क्या कनेक्शन है? इस सवाल का जवाब बेहद आसान है। जिस तरह से नीतीश ने विपक्षी एकता की अगुवाई की, उसमें ललन सिंह ने अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन आखिर में क्या हुआ? कांग्रेस ने एक तरह से सीएम नीतीश को इसके बदले में सम्मान देने के बजाय एक तरह से बेइज्जत कर दिया। बड़ी छतरी का रौब दिखाकर नीतीश को ना तो संयोजक का पद मिला और ना ही किसी की बातों या प्लान को, उनकी बातों को तरजीह मिली। जाहिर है कि नीतीश के साथ अगर ऐसा हो तो वो अपना हिसाब सूद समेत वसूल करते हैं। हमारे सूत्र के मुताबिक अब यही नौबत आ चुकी है। हमारे विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक जेडीयू की कोर टीम ने कई नेता फिर से एनडीए की वापसी के पक्षधर हैं। इनका कहना है कि कांग्रेस ने जेडीयू के साथ वादा करके धोखा दिया। लालू के बार बार कहने के बावजूद कांग्रेस ने नीतीश को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में जेडीयू के कई दिग्गज नेता भी अपने मुखिया के साथ हुए ऐसे सलूक से बेहद आहत और भड़के हुए थे। सीधे और सपाट शब्दों में अगर कहा जाए तो ये नेता अब कांग्रेस से धोखेबाजी का बदला लेना चाहते हैं। अब ये समझिए कि ललन सिंह का इस्तीफा जो हुआ है ये पहले से तय कैसे था। जब नीतीश ने एनडीए और बीजेपी का साथ छोड़ा था तो इसके ऐलान से लेकर तमाम चीजों की जिम्मेदारी ललन सिंह ने संभाली थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगाई थी। उसके बाद से ही अब तक वो बीजेपी पर जबरदस्त रूप से हमलावर है। सूत्रों का दावा यहां तक है कि अगर नीतीश कुमार ने अपने उन विधायकों, विधान पार्षदों और सांसदों के साथ कोर टीम के कुछ चुनिंदा नेताओं की बात मानी तो उनके एनडीए में जाने का मामला तय हो सकता है। इस परिस्थिति को ललन सिंह पहले ही भांप चुके थे। ललन सिंह के लिए हालात असहज करने वाले होंगे, ठीक उसी तरह जैसे जेडीयू के तत्कालीन प्रवक्ता अजय आलोक ने इसलिए पार्टी छोड़ दी थी या निकाल दिए गए थे क्योंकि वो लालू परिवार को बतौर प्रवक्ता भ्रष्टाचार के मामलों में डिफेंड करने में खुद को असहज महसूस कर रहे थे। अब अभी के हालात देखें तो कांग्रेस और राजद की जुगलबंदी बरकरार है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के लिए कांग्रेस नेचुरल अलायंस है। नेचुरल अलायंस का मतलब भरोसेमंद साथी। हमारे सूत्रों के मुताबिक अगर लालू को नीतीश या कांग्रेस में से किसी एक को चुनने का कहा जाए तो कांग्रेस को ही चुनेंगे। अब सवाल यह है कि अगर ऐसा होता है तो बीजेपी क्या करेगी? क्या वो नीतीश का दिल खोलकर एनडीए में स्वागत करेगी
इसके बारे में भी हमने एक विश्वसनीय सूत्र से अपने बात की और उन्होंने कहा कि एक नए सर्वे में लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को एनडीए को झटका देने की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में बिहार बीजेपी के नेताओं ने भी देखा है। ऐसे में बीजेपी में भी बिहार को लेकर अंदर ही अंदर घबराहट है। सूत्रों के मुताबिक इधर जेडीयू के अंदर खाने एनडीए में वापसी को लेकर चर्चा चलने लगी है। ऐसे में बीजेपी भी अपनी कसम तोड़ सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में कब क्या हो जाए यह कोई नहीं कह सकता और न ही यह तय कर सकता है कि कुल मिलाकर यही लग रहा है कि बिहार में सावन में सरकार पलटी थी और इस दफे खरमास में खरमंडल का असर साफ नजर आने लगा है। आज के तमाम नेताओं की तस्वीरें और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में वो मीटिंग की तस्वीरें, अगल बगल नीतीश कुमार और ललन सिंह, कुल मिलाकर पार्टी की पूरी तरह से मीडिया को यह दिखाने की कोशिश है रही कि नीतीश और ललन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, लेकिन सच्चाई इसके कुछ इतर है। अब आगे आने वाला एक नया साल 1 तारीख से चालू होने वाला है। मई में हो सकता है इलेक्शन हो लोकसभा के, उससे पहले नीतीश कुमार का रोल एक बार फिर बड़ी इशारा कर रहा है। हो सकता है कि राजनीतिक लिहाज से नीतीश कुमार एक लंबी छलांग लगाने में कोई कोर कसर ना छोड़े।